हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। कुछ दिनों पहले यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के 14 की लीडर्स को टॉक्स के लिए इनवाइट किया था। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद होंगे। ये डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या है, क्यों कंट्रोवर्सी है, आज के इस वीडियो में समझते हैं हम लोग। इट इज एन एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। जब भी इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा के लिए हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो, कैंडिडेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री जो डिटरमाइन होती है वो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन जो है वो लगभग इक्वल हो, ताकि वोटर्स को भी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले और जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स मिले। लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल 82 के तहत एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के लिए आर्टिकल 170 के तहत स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। हर एक सेंसस के बाद, जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। पहले पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, डिलिमिटेशन एक्ट, और फिर वो जब एक्ट फोर्स में आता है तो यूनियन गवर्नमेंट सेट करती है डिलिमिटेशन कमीशन। ये क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करती है, रीड्रॉ करती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करती है, ताकि पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेटिव्स का रेशियो बना रहे थ्रू आउट द कंट्री एंड विद इन द स्टेट ऑल्सो। विद इन द स्टेट किस लिए? ताकि स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे भी इक्वल पॉपुलेशन हो, और थ्रू आउट द कंट्री फॉर लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस। तो ये है डिलिमिटेशन प्रोसेस, एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था 1950-51 में। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना था 1952 में। एक बार जब ये एक्ट आ जाता है फोर्स में तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमीशन को। अभी तक ये 4 टाइम सेट किया गया है, 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में। 2002 के बाद फ्रीज कर दिया गया था 20 ईयर्स के लिए। इसीलिए अभी जो जनगणना हो रही है इसके बाद फिर डिलिमिटेशन होगा 2026 में, जिसमें माना जा रहा है कि लोकसभा का सीट बढ़ करके 888 तक हो जाएगा और राज्यसभा का सीट में भी 350 तक चला जाए, क्योंकि पॉपुलेशन हर जगह की बढ़ गई है। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के काम करता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके चेयरपर्सन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी इसके मेंबर होते हैं। इसमें कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं जिनके सजेशंस केवल एडवाइजरी नेचर के होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं कमीशन पे। जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन में 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं जो कि एमपीज हैं, और उनका केवल काम है कि एडवाइस देना, सजेशंस देना। एक्सेप्ट करना या ना करना कमीशन पर डिपेंड करता है। फंक्शन क्या है? तो डिलिमिटेशन कमीशन डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी कि उतने ही नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ताकि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉपुलेशन का रेशियो थ्रू आउट द कंट्री इक्वल रहे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन अगर ज्यादा होती है तो उनके लिए सीट रिजर्व करता है ये डिलिमिटेशन कमीशन। इसका डिसीजन जो है मेजोरिटी बेसिस पे लिया जाता है और ये डिसीजन जो है फाइनल होते हैं, इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। करंट पोजीशन क्या है? 2009 के जनरल इलेक्शन में 499 सीट जो थे वो न्यूली डिलिमिटेड सीट्स थे, जो कि एनसीआर ऑफ दिल्ली और यूटी ऑफ पुडुचेरी और सभी अदर स्टेट्स को अफेक्ट किए थे, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया था सीट्स में। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, इसीलिए इसके डिलिमिटेशन भी अपने एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत इसका डिलिमिटेशन होता है। इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के डिलिमिटेशन से बाहर रखा गया था। अब चूंकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस अब नहीं रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, इसीलिए जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सीट्स हैं उनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए। तो कंट्रोवर्सी क्यों है? कंट्रोवर्सी इसलिए है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में अब 90 सीट्स होंगे। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ था 87, जिसमें कि 46 कश्मीर के पास थे और 37 जो है वो जम्मू के पास थे।
क्योंकि डिलिमिटेशन जो होता है वो सेंसस के बेसिस पे होता है, इसीलिए जम्मू के बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस के अकॉर्डिंग कश्मीर की पॉपुलेशन अब 68 लाख है, जबकि जम्मू की पॉपुलेशन 53 लाख है। क्योंकि अब कश्मीर की पॉपुलेशन 68 लाख है तो इसको ऑब्वियसली ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे ताकि पॉपुलेशन रेशियो बना रह सके, इसीलिए जम्मू के ग्रुप वाले लोग इसको अपोज कर रहे हैं। लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में? 1994-95 में, जब स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में था। उस समय जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली सीट्स बढ़ा करके 76 से 87 कर दी गई थी। अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड करेगी। ऑन दैट बेसिस कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और इसीलिए ग्रुप्स जो है वो अपोज कर रहे हैं। बट प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शंस हो सकते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स भी चूंकि चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शंस हो, तो उनको ये डिसीजन मानना ही पड़ेगा और ये कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।